दोस्तों, सुखद परिवर्तनों की झड़ी लगी हुई है। यहाँ पर जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, मंगल और शनि का एक संबंध बन रहा है संयोगवश 21 जून को। आपके लिए ये बहुत बेहतर साबित होने वाला है। अभी प्रूव करके बताता हूँ, जो आपके धन की स्थिति को कंटिन्यूसली बेहतर करेगा। लगातार धन की अब कमी नहीं होने वाली, क्योंकि आज 18 जून है। आज ही देवगुरु बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में, अति शुभ नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। आपको बता दें, पुष्य नक्षत्र में महालक्ष्मी का जन्म बताया जाता है, शास्त्र मत है। शनि के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है और शनि का ये नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र, जो किंग्स ऑफ नक्षत्रा कहलाता है, नक्षत्रों का राजा। तो डेफिनेटली इस तरह की स्थिति में जब गुरु हों, पहले उच्च के हुए कुछ रोज पहले, और आज सबसे बेहतर नक्षत्र में, जो महालक्ष्मी का ही नक्षत्र कहा जाए, जिसमें महालक्ष्मी का जन्म हुआ, और शनि देव का ये नक्षत्र, शनि आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि गुरु से दृष्ट हैं, गुरु के कंट्रोल में हैं, गुरु की राशि में हैं। तो ढैया का प्रभाव, अगर आप सोच रहे हैं आपको कहीं सता रहा है, तो वह है आपकी गलत फहमी। दोस्तों, अब ढैये के प्रभाव को भूल जाएं। अब ढैये का प्रभाव आपके लिए नेगेटिव फल देने वाला तो नहीं होगा, क्योंकि शनि के नक्षत्र में बैठकर गुरु शनि को देखें तो शनि ऐसा समझे कि गुरु के घर में बैठे हुए हैं, गुरु की पूरी दृष्टि है शनि के ऊपर। तो शनि महाराज कुछ नेगेटिव हरकत गुरु के घर में बैठकर नहीं करेंगे, गुरु को जिससे परेशानी हो। चतुर्थ भाव में कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जो कि आपके ज़मीन जायदाद का भाव है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का भाव है, आपकी मदर का भाव है, आपके मन का मानसिक सुख का भाव है, पब्लिक में प्रतिष्ठा का भाव भी यही है। तो चतुर्थ भाव इन बातों का कारक है, तो इन बातों से आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। अगर पेरेंटल प्रॉपर्टी का कोई विवाद है, उसे सुलझाने में यह गोचर गुरु का मददगार होगा। ये शनि और गुरु का संबंध आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख तक दे, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ाए, और क्योंकि शनि धन भाव के मालिक हैं और गुरु धन के कारक हैं, द्वितीय भाव के मालिक हैं शनि आपकी कुंडली में। जैसा कि आप देख रहे हैं, मकर राशि शनि की सेकंड हाउस में आती है, तो धन आने के योग प्रबल हो जाते हैं, क्योंकि पुष्य नक्षत्र आपको बताया ही है अति शुभ नक्षत्र है। हम बात करने वाले हैं मंगल की। दोस्तों, 2 रोज पश्चात एक और सुखद परिवर्तन, जैसा कि आप देख रहे हैं, 6th हाउस त्रिक भाव में मंगल का प्रवेश, जिसे उपचय स्थान भी कहते हैं। तृतीय भाव, छठा भाव, दशम भाव और एकादश भाव, ये चारों भाव मिलकर उपचय स्थान कहलाते हैं। यहाँ पर बैठे हुए क्रूर ग्रह अच्छा फल देते हैं, ग्रोथ करवाते हैं, प्रोग्रेस करवाते हैं। जो आपकी गतिविधियां रुकी रुकी थमी थमी सी हैं, वो मंगल के कारण गतिशील हो जाएंगी, उनमें एक तेजी आ जाएगी। जो भी आपके कार्य हैं, किसी तरह के भी कार्य हों, उपचय स्थान में क्रूर ग्रह अच्छा फल देते हैं, हम अक्सर आपको बताते आए हैं। यह मंगल का प्रभाव क्यों और अच्छा हो सकता है दोस्तों? क्योंकि 12वें भाव का मालिक है, तो ये विपरीत राजयोग भी बनाता है। 6, 8, 12 भावों के मालिक 6, 8, 12 भावों में बैठे हों किसी तरह से भी, तो वे विपरीत राजयोग बन जाता है। पराशर ऋषि हो या उत्तरकाल अमृता के राइटर हों, सभी ने इस विपरीत राजयोग को बहुत सराहा है। और क्रूर ग्रह से बना हुआ विपरीत राजयोग बहुत अच्छा फल देता है बनिस्पत के शुभ ग्रहों से बना हुआ विपरीत राजयोग। तो इस विपरीत राजयोग को 4 चांद पर चांस कह ले, संयोगवश कह रहे, शनि लगा रहे हैं।
शनि भी क्रूर ग्रह हैं और क्रूर ग्रहों का संबंध छठे भाव से उच्च स्थान के ऊपर हो रहा है। शनि मंगल का संबंध, और तृतीय भाव में राहु पहले से ही बैठे हैं जो कि एक और उच्च स्थान कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए, गौर करिए, थर्ड हाउस आपका पहले से स्ट्रोंग है, अब छठा भाव भी स्ट्रोंग हो जाता है। कहने का मतलब ऋण से अगर आपको कोई प्रॉब्लम रही है, बैंकों से कोई प्रॉब्लम रही है, अगर आप ऋण देने में नाकामयाब रहे हैं, कर्ज को लेकर परेशान रहे हैं, तो कर्ज चुकाने में यह गोचर मददगार होगा। गुरु यही कहते हैं, कुछ रोज पहले तो उचके हुए हैं, धन के कारक है, धन के भाव को देखते हैं गुरु। और आज धन के नक्षत्र में कहें तो महालक्ष्मी की कृपा है पुष्य नक्षत्र के ऊपर, खास सबसे शुभ नक्षत्र में आज प्रवेश हुआ है देवगुरु बृहस्पति का। तो मालामाल होने के योग पूरे बने हुए हैं और गुरु शुक्र के साथ है, ग्रह लक्ष्मी, जी हाँ, शुक्र के साथ अभी गोचर कर रहे हैं। दो आठवें भाव में है, परंतु आठवें भाव में बुध का भी साथ 22 तारीख को हो जाएगा। तो शुभ ग्रहों का प्रभाव अष्टम भाव पे, तो अचानक से लाभ, लिगेसी से लाभ, इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए, वसीयत का पैसा मिल जाए, कोई एफडी मैच्योर हो जाए, कोई चला चलाया काम आपका दोस्त मित्र रिश्ते नातेदार आपके नाम करके विदेश रवाना हो जाए, आदि इत्यादि। यहाँ पर बैठे हुए शुभ ग्रह ये इंडिकेट करते हैं कि आपको बहुत जल्द बड़ा पैसा मिलने वाला है, आप अमीर होने वाले हैं, साफ लफ्जों में कहें आप धनाढ्य होने वाले हैं। ये महाधनी योग है, लॉटरी लग जाए किसी की कोई बड़ी बात नहीं, अष्टम भाव में इस तरह के ग्रह हों। और मंगल का प्रभाव देखो, छठे भाव में बैठकर 12वें भाव को देखता है, तो ये खर्चों का भाव है। क्रूर ग्रह 12वें भाव को देखे, अपने भाव को देखे, तो खर्चे तो नहीं होंगे, नुकसान नहीं होगा। अगर खर्चा होता भी है तो वह सही जगह पर होगा, निवेश के ऊपर खर्चा हो सकता है। अगर आप व्यापारी हैं या इन्वेस्टर हैं, किसी तरह का इन्वेस्ट करने में पैसा बिलीव करते हैं, तो आपका खर्चा सही जगह पर होगा, जहाँ पर पैसे की वृद्धि होगी, पैसा डबल होगा, दुगना होगा। तो ये मंगल का प्रभाव इस अवधि में आपके पैसे में वृद्धि करता है और आपको शत्रुहंता बनाता है। कोर्ट कचहरी में कोई मसला है, जी हाँ, कोर्ट कचहरी में अगर कोई इशू है, कोर्ट के चक्कर काट काट के, कचहरी के चक्कर काट काट के अगर थक गए हैं, तो मंगल आपको निजात देता है। कोई बड़ा रिलीफ मिलने वाला है, कचहरी के चक्कर अब आपको काटने नहीं पड़ेंगे, ये ऑलमोस्ट सर्टेन है, क्योंकि शनि का प्रभाव मंगल के ऊपर ना होता तो इतना अच्छा विपरीत राजयोग ना बनता। देखिए, क्रूर ग्रह छठे भाव में या आठवें में हो या 12वें में हो, ये विपरीत राजयोग बनाते हों अगर, और इनके ऊपर क्रूर ही प्रभाव हो, क्रूरतम हो जाएं, कहने का मतलब, तो ये एकदम से विस्फोटक ढंग से आपको एनर्जाइज करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को इतना दबा दिया जाए कि उसके पास कोई चारा ना रहे कि उसे फिर से रिवोल्ट करना पड़े। अब मंगल इस तरह की स्थिति में है कि ये पहले ही क्रूर ग्रह है, एक तो 12वें भाव का मालिक छठे भाव में, विपरीत राजयोग, शनि का प्रभाव, शनि की तृतीय दृष्टि, ये कहती है शनि की दृष्टि कि आप शत्रुओं का दमन करने वाले होंगे, आप परिश्रमी होंगे। छठा भाव सर्विस रिलेटेड मैटर्स का भी है, आप अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़ेंगे, आप किसी तरह के कंपटीटर हैं ना आपकी जिंदगी में, उनको पीछे छोड़ने में सक्षम होंगे, आप में धैर्य होगा। देखिए, जिसमें जोश होता है, जिसमें एनर्जी होती है, वही तो धैर्य सम्मत होता है। अपने आप में आप एनर्जी समाये रखेंगे और सही समय पर आप फायर करेंगे, अटैक करेंगे, जिस डायरेक्शन में भी निकल जाएंगे, जिस डगर पर भी निकल जाएंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द फेबुलस पीरियड्स। ये साल का वह समय है, ये जून जुलाई का समय आपको निश्चित तौर से आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ाता है, आपकी पर्सनैलिटी में एक एक्सपेंशन सी होती है। जो ट्रेडिशनल विचारों को आप अपने साथ लेकर चल रहे थे, अब आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे,
यू नो आपके दिल में चाह आएगी कुछ नया किया जाए, क्योंकि एनर्जी देगा मंगल शनि का प्रभाव छठे भाव को, जो इतना दबा देगा कि आप एकदम तूफान की तरह उठेंगे। 12वें भाव के ऊपर जाकर विस्फोट होगा। इस मंगल की दृष्टि का 12वें भाव के ऊपर विस्फोट का मतलब खर्चे खत्म हो जाएंगे, नुकसान प्लग हो जाएंगे, बल्कि नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। जैसे कि तो यहाँ से लाभ होता है, विदेशों से लाभ होना शुरू हो। मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर कामकाज करते हैं तो आपकी इनकम का ग्राफ बढ़े, और अगर सोशल वर्क करते हैं तो ऊपर वाले की तो कृपा रहेगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी 12वें भाव के ऊपर है। आपके राशिपति का प्रभाव दोस्तों 12वें भाव के ऊपर हो, जो बहुत सुखद माना गया है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में 12वें भाव में मीन राशि आती, जो कि गुरु की ही राशि आती। तो गुरु का 12वां भाव होता है, अपने भाव को एक किस्म से गुरु देख रहे हैं। तो कहने का मतलब गुरु और मंगल का प्रभाव 12वें भाव के ऊपर, चैरिटी से आपको सुकून मिले, योगा मेडिटेशन से आपका स्वास्थ्य इंप्रूव हो। अगर असाइलम्स में कामकाज करते हैं, असाइलम्स के लिए कामकाज करते हैं, चैरिटेबल कोई संस्था रन कर रहे हैं, यू नो गरीबों के लिए, अपाहिजों के लिए, अनाथों के लिए, जो डेस्टिट्यूट हैं, अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, अगर उनके लिए कामकाज कर रहे हैं, या हल्का सा भी किसी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली मददगार हैं, ईश्वर की कृपा, देवगुरु बृहस्पति प्रसन्न होते ही तभी हैं जो व्यक्ति दूसरों के काम आता है, खासकर गरीबों के, अनाथों के, अपाहिजों के। तो गुरु की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर, अब मंगल का प्रभाव अपने भाव को देखे तो डेफिनेटली आपकी शख्सियत में एक निखार आता है, आप हम्बल हो जाते हैं, चैरिटेबल हो जाते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज मंगल के कारण आप में निखर के आएंगी। मंगल ही नहीं, जब मैं मंगल बोल रहा हूँ इसमें शनि का प्रभाव भी समाहित है। संयोगवश शनि की दृष्टि मंगल को इस तरह से मिल रही है जो लाभान्वित करने वाली है। अगर मंगल ने 10% आपको सुखद फल देना था, शनि की दृष्टि के कारण मैं आपको कहूँ ये 50% हो जाता है। अगर 50% आपकी प्रॉब्लम्स को इसने सॉर्ट आउट करना था, सोल्व करना था, ये 100% शनि की दृष्टि के कारण मंगल आपको मददगार होगा। कोई भी प्रॉब्लम है आपके रास्ते में, कोर्ट कचहरी को लेकर, दुश्मनों को लेकर, नौकरी को लेकर, नौकरी में कोई अभियोग है, किसी तरह का एलिगेशन है, उससे निजात दिलाता है ये शनि मंगल का संबंध। याद रखिए, इस शनि मंगल के संबंध को हल्के में मत लें। डू नॉट टेक इट लाइटली, दिस इज वेरी गुड रिलेशन। देखिए, यूं तो शनि मंगल इकट्ठे बैठे हों छठे भाव में, कई बार दिक्कत दे देते हैं छठे भाव से, परंतु ये दृष्टि दे रहे हैं शनि, और वो भी गुरु से कंट्रोल होकर। देखिए, लग्नेश का पूरा कंट्रोल शनि के ऊपर है। शनि किसी तरह की उदंडता कहें, जी हाँ, उदंडता कह सकते हैं, कोई उदंडता नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ढैया की स्थिति में शनि को हम कह सकते हैं उदंडता दिखाते हैं, भी परेशान करते हैं, है ना। तो अब वो परेशानी नहीं, वो ढैया खत्म है। तो एनीवेज 12वें भाव के ऊपर प्रभाव की हम बात कर रहे थे, तो विदेशों से लाभ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कहीं ना कहीं जो अगर आपका पैसा अटका हुआ है, नुकसान हो गया था, धोखा हो गया था, वो पैसा निकलने वाला है, क्योंकि आप शत्रुहंता रहेंगे। आपकी वाणी में एक ओज होगा, आपके कॉन्फिडेंस में अब वृद्धि होगी। अब धीमी गति से नहीं चलने वाले होंगे, अब आपका माइंड भी काफ़ी फास्ट होगा, काफ़ी तेज होगा। आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी होगी, क्योंकि बुध अष्टम भाव में 22 तारीख को ही प्रवेश कर जाएगा, जो कि आपको इंट्यूटिव बनाता है। दूसरे के मन में क्या चल रहा है ये आप पढ़ने में सक्षम होंगे। और केतु के ऊपर चतुर्थ दृष्टि, यदा कदा धर्म के लिए आपके पास समय शायद ना हो, क्योंकि आप ओवर बिजी हो जाएंगे संसारिक विषयों में, संसारिक कामों में। तीर्थाटन के योग अभी जुलाई के महीने में शायद ना बन पाए, जब तक मंगल 1 अगस्त तक यहाँ पर 6th हाउस में है, क्योंकि केतु के ऊपर दृष्टि मंगल की, क्रूर ग्रह का प्रभाव 9th हाउस के ऊपर अच्छा नहीं है। यह तीर्थ में विघ्न डालता है। अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं तो थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। अगस्त के महीने में आपका तीर्थाटन भी हो जाएगा।
लंबी यात्रा में विघन कहने का मतलब हो सकता है कुछ जातकों के लिए बस एक नेगेटिव पॉइंट। अगर हम इसे नेगेटिव कहें तो वैसे तो मुझे लगता है इससे बेहतर गोचर हो नहीं सकता। ये आपके धन में वृद्धि करते हैं। गुरु शुक्र बुध तीन शुभ ग्रह अष्टम भाव में, लॉटरी के योग, शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ के योग। हाँ, अपने पेट का ख्याल जरूर रखें कहीं ना कहीं, क्योंकि आजकल गर्मी के दिन हैं और बाहर खाया पिया जाता है तो स्टमक अपसेट हो सकता है यदा कदा। अदरवाइज थिंग्स आर जस्ट एक्सलेंट फॉर यू। और अपने बच्चों के लिए समय निकालें, उनकी भावनाओं का ख्याल रखें। मंगल के फिर भी उपाय करते रहें और भी अच्छा फल मिलेगा। मंगल हालांकि शनि से प्रभावित होकर विपरीत राजयोग की पराकाष्ठा दिखा रहे हैं। जी हाँ, इससे बेहतर विपरीत राजयोग होता नहीं है। ये आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस देने वाला है। जो भी काम करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, तरक्की सफलता नौकरी में 100% दिखती है। आज दोस्तों इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।